नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय मजदूर संघ पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री श्रीमान गणेश मिश्र जी। देश में मजदूरों की क्या स्थिति है, क्या वह अपनी किस तरह से हक की लड़ाई कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है एनबीटी में। सर, आप मजदूरों के हक और हकूक़ की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या अभी स्थिति आपको लगता है सर, कैसी स्थिति है देश में मजदूरों की जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी हक की जो आवाज़ है कैसी अभी आप देखते हैं इस बात को? भारतीय मजदूर संघ 67 सालों से देश के अंदर मजदूरों के सम्मान की लड़ाई, उनके सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई, उनके जॉब की गारंटी, उनके बेज की गारंटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के मजदूर आंदोलन को देशभक्ति की दिशा की ओर ले जा रहा है। अपने इस कार्य में अनेक मुद्दों पर भारतीय मजदूर संघ सफल भी हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत के अंदर मजदूर अपने मिनिमम वेज की लड़ाई लड़ रहा है। अभी तक शोषण इतना ज़्यादा है कि मिनिमम वेज जो मिलना चाहिए वो भी जो है अभी मिल नहीं रहा है। अनेक माने राज्यों में, अनेक उद्योगों में एक तो ये बात है। देश के अंदर जो है देखने में मिल रहा है कि जो जॉब की प्रकृति है, जो पहले एक बार कोई जॉब में आ जाता था तो 60 साल तक वो निश्चिंत रहता था कि मेरी नौकरी 60 साल तक सुरक्षित रहेगी, लेकिन यहाँ पर ठेका प्रथा बढ़ रही है और यहाँ तक कि अनेक बड़े कार्यालयों में भी जहाँ सुरक्षा का प्रश्न है वहाँ भी ठेका वर्कर ही काम कर रहे हैं। उनके लिए जिस प्रकार की नीतियाँ होना चाहिए वह नहीं है। स्वागत योग्य कदम यह है कि हरियाणा जैसे राज्य ने और संपूर्ण ठेका प्रथा को बंद किया है, इसलिए हरियाणा राज्य को हम जो है साधुवाद बधाई देते हैं और सारे देश की और प्रदेश की सरकारों से हम अनुरोध करते हैं कि तुरंत जो है वो ठेका प्रथा समाप्त करें और परमानेंट प्रकृति के रोजगार जो है लोगों को उपलब्ध कराएं। एक समस्या ये है। दूसरी बात ये है कि अभी केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों में अभी भारतीय मजदूर संघ जो लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ाई उद्योग को बचाने की है, क्योंकि केंद्र की सरकार की जो नीति है सभी पब्लिक सेक्टर पीएसयू को, सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को और निगमीकरण करना, उनका निगमीकरण करना, प्राइवेटलाइजेशन करना, निजीकरण करना, ये निजीकरण किसी भी सूरत में और जो है देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि जो सर्विस सेक्टर थे वो सब कंपनियां दौड़ गई थी, भाग गई थी। जो पब्लिक सेक्टर थे वह सेवा के अंदर रहे थे। तो इसके लिए भारतीय मजदूर संघ 17 नवंबर को पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी बड़ी संख्या में और दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इन उद्योगों को ऊपर केंद्र सरकार अपनी नीति दोबारा विचार करे नीति पर। इसके लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग जो है दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं और बड़ा धरना वहाँ पर करने जा रहे हैं। और एक और मुद्दा ये है कि अभी 4 श्रम कानून देश की संसद ने पारित कर दिए हैं। अनेक राज्यों में इनके रूल बन गए हैं। उसमें 2 श्रम कानूनों का हम स्वागत करते हैं, एक बेज कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड। बेज कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए हम तुरंत लागू करने की मांग करते हैं और 2 कोडों में कुछ मजदूर विरोधी प्रावधान हैं, उनको ठीक करने के लिए हमने सरकार को सुझाव दिया है। तो पहले 2 कोड सरकार तुरंत लागू करे, 2 कोडों में आवश्यक संशोधन करे। ये आज के समय में मजदूर सिनेरियो है जो मैंने आपको बताया। क्या लगता है सर कि यदि केंद्र सरकार अपने इसी रवैये पर आगे बढ़े तो सरकारी जो भी उपक्रम है वो अब बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी? हमको अपने प्रयासों पर पूरा भरोसा है। हमको लगता है कि हम अपने प्रयासों से केंद्र सरकार को पुनर्विचार के लिए बाध्य करेंगे हमारे आंदोलनों के माध्यम से। कहीं ना कहीं अब सर सरकार के साथ भी और सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्या ये कुछ
भारतीय मजदूर संघ पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है और इसलिए 1947 से लेकर आज तक जो भी चुनी हुई सरकार है वो सब सरकारें हमारी हैं। उनके सामने हमारी एक ही नीति रही है, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। जो भी सरकार देश हित, उद्योग हित और मजदूर हित में विचार करती है उसके साथ हमारा पूरा सहयोग रहता है। देश हित, उद्योग हित और मजदूर के हित के खिलाफ कोई भी सरकार काम करे तो हम आवेदन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से उनके सामने अपनी बात रखते हैं। कानूनन ढंग से, संवैधानिक रीति से वह काम इस सरकार के सामने भी हम लोग कर रहे हैं। सर, एक बड़ी बात कही आपने और हमने सुना कि आदिवासी और जनजातीय शब्द को बड़ा आपने क्लियर किया कि आदिवासी क्या मतलब, क्या उसका मतलब होता है और जनजातीय का क्या मतलब होता है। इस पर सर हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसके अंतर्गत जंगलों में, पहाड़ों पर और सभी प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग मैदानी भाग में रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो जंगलों में रहते हैं वो आदिवासी हुए और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वह कहीं बाहर से या विदेश से आए हैं। यहाँ पर जो भी रहता है, जिसके पूर्वज यहाँ पैदा हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहता आया है, इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, इसके लिए अपना योगदान करता आया है, यहाँ के महापुरुषों में वो अपनी आस्था रखता है, ऐसा सारा समाज यहाँ का मूल निवासी है और सभी लोग यहाँ के आदिवासी हैं। ये तो एक जो फूट डालो और राज्य करो की नीति पर चलने वाले लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार के शब्द पैदा करके और दो शहरवासी, ग्रामवासी और वनवासी, इनके अंदर भेद पैदा करने की कोशिश की है, जो कि समय के साथ भारतीय मजदूर संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन इसको पाट देंगे। जनजातीय लोगों के लिए बीच में जो भी जिस प्रकार की भी अभाव है, उनके उत्थान के लिए हम लोग संकल्प हैं। और आज हम जो है रांची के अंदर हमारी जो अखिल भारतीय कार्य समिति का निर्णय है कि 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस को पूरे देश में और 6000 यूनिट्स में भारतीय मजदूर संघ मनाने जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज हम जो है रांची में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर मैं जो है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सभी को, सभी जनजातीय बंधुओं को और शुभकामनाएं संदेश प्रसारित करता हूँ। सर, आपने जो बात कही कि भारत में जन्म लेने वाला हर कोई आदिवासी है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है झारखंड में जो आदिवासी की हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो आदिवासियों को एक अलग पहचान देना चाहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी इस प्रकार के लड़ाई लड़ रहे हैं वो अज्ञानतावश लड़ रहे हैं। यदि मान लीजिए वास्तविक स्थिति से जब वो अवगत होंगे तो निश्चित रूप से वह भी इस विचार के साथ आएंगे कि भारतवर्ष में सभी बंधु हैं, सभी सहोदर हैं, भारत माता सबकी माता है। जब माता हम सबकी एक है तो हम सब आपस में बंधु हैं, किसी प्रकार का भेद नहीं है। इनके पूर्वज भी पहले से यहाँ रहते आए हैं, हमारे पूर्वज भी रहते आए हैं, किसी प्रकार का कोई भेद किसी के अंतर्गत नहीं है। जी, तो अभी आप सुन रहे थे श्री गणेश मिश्र जी को। इन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने की बात की, मजदूरों के हितों की रक्षा की बात की और एक बड़ी बात की कि भारत में जन्म लेने वाला हर कोई आदिवासी है। हाँ, समय के साथ कोई शहरवासी है और कोई ग्रामवासी है। विभेद करना उचित नहीं है, सभी भाई भाई हैं। तो खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।